नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर सीएम बघेल ने बाबा साहेब को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि एक तरफ जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाने के लिए संगठित कर संघर्ष कर रहे थे। पूज्य बाबा साहेब ने समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षित होकर संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। आज राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती पर उनका पावन स्मरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद बिलासपुर नगर निगम ने लघु और बड़े उद्योगों के प्रॉपर्टी टैक्स में 30% छूट देने का फैसला लिया है। गुरुवार को मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक में इस प्रस्ताव के साथ ही निराला नगर से ज्वाली पुल तक 735.22 लाख रुपए की लागत से आरसीसी रोड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद औद्योगिक क्षेत्र भी निगम के दायरे में आ गए हैं। पहले जब यहां औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई तब ये क्षेत्र ग्राम पंचायत में थे, जिसके बाद नगर पंचायत में इसे अपग्रेड किया गया। लेकिन 4 साल पहले जब नगर निगम का विस्तार हुआ, उस समय राज्य शासन ने अधिसूचना जारी करते हुए 15 ग्राम पंचायत और 3 नगरीय निकायों को निगम सीमा में शामिल कर लिया। निगम सीमा का विस्तार करते हुए पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। हालांकि नगर सीमा में शामिल होने के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम और उद्योग विभाग के जरिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और आदिवासी नेता केदार कश्यप ने प्रियंका गांधी के जगदलपुर प्रवास को लेकर टिप्पणी की। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास तोड़ा और अब भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में लगातार बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास का हनन हो रहा है, भरोसे का हनन हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भरोसे का न्याय दिलाने के नाम से ये सभा कर रही है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों से जो वादा किया था और गंगा जल को हाथ में लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, वो सारे कस्में अब वो भूल चुके हैं। चाहे वो हमारे यहाँ के लोगों का बिजली बिल हाफ का मामला हो, चाहे वो तेंदुपत्ता का बोनस का मामला हो, चाहे वो मितानुलों का वेतन का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी के वेतन का मामला हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं महिला स्वच्छता समूह के बहनों का कर्ज माफी का मामला हो। अनेकों ऐसे मामले हैं जिसके मामले में यदि हम जाएं, और विशेष करके हमारे बस्तर के जो आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अवैध धर्मांतरण को जिस तरीके से कांग्रेस सरकार सहयोग प्रदान कर रही है, संरक्षण दे रही है, उसके कारण से जो विश्वास का हनन हुआ है, भरोसे खत्म हुआ है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी आकर के यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके चले गए थे, और आज प्रियंका वाड्रा भी आकर के बड़ी बड़ी बातें करके चली गई, और जिस तरीके से राहुल गांधी का राजनीति लगभग खत्म, टाटा बाय बाय हो गया है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भी की राजनीति भी, उनकी सरकार भी खत्म, टाटा बाय। बलौदाबाजार जिले के ग्राम रोहासी में धीवल परिवार को गांव से बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। बहिष्कार करने से धीवल परिवार का जीना मुहाल हो गया। गांव में धीवल परिवार का बुनियादी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे धीवल परिवार को जीवन व्यतीत करने में परेशानी हो रही है। परिवार ने बहिष्कार करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर, एसपी और थाना प्रभारी से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। घनश्याम धीवर ने बताया कि गांव में जोत ज्वारा के पूजा करने गए हुए थे। इसी बीच गांव के
बेगा से थोड़ा विवाद हो गया। विवाद के बाद गांव में बैठक बुलाई गई, जिसमें मुझे और मेरे परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया और हेमलाल के घर पूजा कार्यक्रम में जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये मोहे निमंत्रण दी से यह घा हेमलाल घा तो गे हाँ जे हमारा के निमंत्रण दी तो निकाले हाँ और आधा बीच में गीत तो रोकी से तेकर बाद में आ गए। आए के बाद बैठक सकेली तहन मोला पूरा बैठक से बहिष्कृत कर दीजिए। अब मैं यहाँ ओकर बहिष्कृत के अनुसार से थाना में दे हाँ मोला गांव से बहिष्कृत कर दे है। उप सरपंच है बोले रिस बहुत साल अगले है में कि तू वाला गांव से बाहर निकलवा कर यहाँ के वो दे आज ये कर दी इसने कहे रिश्ते इसने और ओकर बाद जवाहरलाल बाबूजी निकाली से तो ओकर बाद दूधी चार बात हो गए तो गांव में आ इस बैठक में दे दीज बैगा हा और ओकर बाद पंच और यह मिलके पूरा हमारा गांव से बहिष्कृत कर दीज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय पर वन विभाग के अधिकारी लगभग 40 साल से खदर छहनी की झोपड़ी में कार्यालय का संचालन कर रहे हैं। इस झोपड़नुमा कार्यालय में एक डिप्टी रेंजर के साथ एक आरक्षक बैठते हैं। न ही रोशनी की व्यवस्था है और न ही कोई सुविधा। यहाँ तैनात अधिकारी अपना कामकाज बाहर में बैठ के करते हैं, जबकि इस विभाग के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। फिर भी गुंडरदेही पर विभाग की नजर नहीं पड़ना अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। हाल ही में लाखों रुपए का कृष्ण कुंज बनाने वाले विभाग के पास आज खुद के बैठने के लिए खदर छहनी का कार्यालय है। क्योंकि वन विभाग यहाँ पर कार्यालय जो धमतरी चौक के आगे जो जनपद जाने के रोड में, हॉस्पिटल जाने के रोड में है, इसके पहले भी ये बहुत पंचायत कालीन वन विभाग का ऑफिस रहा है। और जब इसके पहले सरकार रही तो इनके लिए यहाँ पर बघमरा में उनके जमीन अलॉट कर दिया गया था, क्योंकि उस जमीन में आज तक वन विभाग गई नहीं, वहाँ पर ऑफिस बनाई नहीं। यह जगह केवल डिपो के लिए रखा गया था ताकि लोगों को आवागमन जाने में सुविधा रहे। क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में बहुत ज़्यादा रोड में भी हो गया है, तो ये नगर पंचायत लगातार मांग भी करे, क्योंकि हृदय स्थल है उस जगह में लोगों के लिए। क्योंकि हमारा गुंडरदेही में यहाँ पर चौपाटी या अन्य जो ठेले पान ठेले गरीब के लिए उस टाइप का कोई भी जगह नहीं है, तो उस जगह में बनाने का विचार और हमारे समय जिस समय नगर पंचायत अध्यक्ष रहा उस समय तो प्रस्ताव भी। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल अंतर्गत दल्ली राजा केवटी रायपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन अब अंतागढ़ तक चलाई जा रही है। अंतागढ़ से शुरू हुई ये ट्रेन केवटी भानु प्रतापपुर होते हुए रायपुर पहुंचेगी। रेलवे ने ट्रेन की टाइमिंग में भी आंशिक फेरबदल किया है। हर दिन ट्रेन सुबह करीब 4:40 पर अंतागढ़ स्टेशन से निकलेगी, जो करीब 8:55 पर रायपुर पहुंचेगी। रेलवे के अफसरों ने बताया कि लगातार इलाके के लोग ट्रेन की टाइमिंग और इसका अंतागढ़ तक विस्तार करने की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग के बाद रायपुर रेल मंडल ने ट्रेन को अंतागढ़ तक चलाने का फैसला लिया। साथ ही इसकी टाइमिंग भी बदली गई। ऐसे में इलाके के लोगों को राजधानी रायपुर तक का सफर करने में फायदा मिलेगा। राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा पड़ोसी जिले बेमेतरा में हुई घटना को दृष्टिगत रखते हुए और आगामी ईद त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के प्रमुख और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सभी ने बेहतर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। इस बैठक में सभी समाज के प्रमुख और महापौर सहित प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में राजनांदगांव के पड़ोसी जिले बेमेतरा में हुई घटना को देखते हुए यहां सभी से शांति सद्भाव स्थापित रखने की अपील की गई। इस दौरान आगामी त्योहार ईद के मद्देनजर सभी समाज के प्रमुखों ने आपसी सौहार्द से आगामी पर्व को भी संपन्न किए जाने को लेकर अपनी सहमति दी है। आज अभी जैसा कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और कुछ संवेदनशील घटनाएं हाल ही में घटी हैं आसपास के ज़िलों में, तो उसको देखते हुए विकासखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक आज यहाँ पर पुलिस जन संवाद कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें महापौर मैडम और दोनों जो समाज हैं, साथ ही हिंदू मुस्लिम साथ में ईसाई समाज, उसके भी प्रमुख प्रतिनिधिगण आए हुए थे। और हाल ही में उन्होंने जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में और शहर की जो स्वस्थ परंपरा रही है कि किस तरह शांतिपूर्वक तरीके से हम त्योहारों को मनाते हैं, उसी के बारे में चर्चाएं हुई और ये बहुत पॉजिटिव मोड में ये समाप्त हुआ है। और सभी ने हमको आश्वस्त किया है कि इस तरह किसी भी प्रकार की जो अवैधानिक घटना है वो यहाँ नहीं, शहर में नहीं होने देंगे और सबने आपस में सहयोग का आश्वासन दिया है। तो ये राजनांदगांव की पहले से परंपरा रही है और अभी भी ये परंपरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत किसान के द्वारा कर्ज के मामले को लेकर की गई आत्महत्या और सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा सांसद के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर राजनांदगांव जिले में बीजेपी में प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों के नाम पर डोंगरगढ़ क्षेत्र के मेढ़ा समिति प्रबंधक द्वारा केसीसी के माध्यम से कर्ज निकाले जाने और इस कर्ज की वजह से किसान पुत्र के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ के माननीय अति संवेदनशील कहलाने वाले मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा होने का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री के द्वारा लखीमपुर खीरी में जाकर अन्य प्रदेश पर 50 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं। मैं मांग करता हूं कि यहां के छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी किसान को 50 लाख रुपया देने की घोषणा करें और उन परिवार के लोगों को नौकरी देने का, जैसे अन्य जगह पर इन्होंने घोषणा किया है, वैसे ही उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दें। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब की प्रतिमा पर फूल और दीप प्रज्वलित कर याद किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कलेक्टर दीपक सोनी, बाबा साहेब सेवा संस्था जिला कोंडागांव के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पीसीसी चीफ और कलेक्टर ने बाबा साहेब की जयंती पर शुभकामनाएं दी, साथ ही बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही। आज पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम कोंडागांव में पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद की और इस अवसर पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर जी के दिखाए रास्ते पर हम सबको चलकर और जो संविधान में जो व्यवस्थाएं की है पूज्य बाबा साहब ने, जो मौलिक अधिकार देश के हर नागरिकों को दिया है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके दिखाए रास्ते पर आज देश और समाज। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे आज जो कार्यक्रम है उसमें मुझे आने का सुअवसर मिला और सौभाग्य मिला, और जिसमें कि समाज के सभी लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और सभी के साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रेरणा है, जो उनका देश के लिए जो उनकी सोच थी, जो परिकल्पना थी, हम सब उनको सार्थक बनाने के लिए अपने कर्तव्य निष्ठा के। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।